मित्रों, मैं हूं डॉक्टर ए के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जान है तो जहान है। और आइए आज की चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं। सर्पदंश किनको सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहती है और होने पर प्राथमिक उपचार क्या करें। तो हु आर एट रिस्क, ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लेबर क्लास के लोग हैं, मज़दूर वर्ग के लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मकानों में काम करते हैं, खंडहरों में काम करते हैं, ऐसे लोगों को सर्पदंश की वारदात ज़्यादा होने की संभावना रहती है। या जो लोग खाली पांव चलते हैं या खेतों में काम करते हैं, उनको भी सर्पदंश होने की संभावना है। या जो लोग अंधेरे में शाम ढलने के बाद रोड के किनारे या खेतों में बिना टॉर्च के अगर चलते हैं तो रात के अंधेरे में भी सांप काटने की संभावना अधिक बढ़ती है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसी परिजन को, हमारे किसी मित्र को अगर सांप काट लिया तो हम क्या करें। पहली बात है कि हम लोगों को यह जागरूक करना चाहिए कि जब सर्प काटे तो डर के मारे वहाँ से दौड़ के ना भागे। दौड़ के भागने से मान लिया किसी के पैर में स्नेक बाइट हो गया, दौड़ के अगर भागेगा तो वो जहर नीचे से ऊपर हार्ट तक जाने में सहायता मिलती है। वो वहीं हट के कहीं रुक जाए, बैठ जाए या लेट जाए और वहीं से हेल्प के लिए लोगों से मदद करे, चिल्लाए कि लोगों को आगाह करे कि उसको सांप काट लिया है, हमारी मदद करो। वो आएंगे और उसकी हेल्प करेंगे। प्राथमिक उपचार की शुरुआत होती है कि जिस पोर्शन में, जिस अंग में काटा है उसमें कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, कोई हिलडुल नहीं होना चाहिए। उसको न्यूट्रल पोजीशन में छोड़ दें और उसमें कोई तरह का उसको चाकू से काटना, ब्लेड से काटना या दवा लगाना या कोई लेप लगाना, ये सब करने की कोशिश ना करें। बहुत से बहुत अधिक आप स्प्लिंट अपना कर सकते हैं। कोई लकड़ी का टुकड़ा ले करके, मान लिया किसी के पैर में काटा है तो पैर के पीछे लगा करके उसको एक मोटे कपड़े, तौलिया या बैंडेज से लपेट दें ताकि उसके पैर में कोई हील डुल हरकत नहीं हो। कपड़े लपेटने का मकसद ये नहीं कि खून के फ्लो को हम लोग अवरुद्ध कर दें। अवरुद्ध करने से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। गमछा से, तौलिया से, कपड़े से या आंचल को फाड़ करके उसको लकड़ी के चारों तरफ सपोर्ट कर दें। ये कैसे बैंडेज लगाया जाता है, मैं स्क्रीन पर इस समय आपको उसकी तस्वीर दिखला रहा हूँ। उसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि वो इस प्रोसेस को बोलते हैं टू इमोबलाइज। इमोबलाइज करना मतलब फिक्स करना, उसमें कोई हरकत नहीं हो। इतना होने के बाद आपका दूसरा दायित्व होता है कि बिना समय को गंवाए हुए जल्द से जल्द, मिनटों में, घंटों में आप उसको हॉस्पिटल लेके जाए जहाँ पर एवीएस की सुविधा उपलब्ध है। एवीएस का मतलब ऐसी दवा जो सांप के पॉइजन को काटती है, जो जहर को काटती है। उसके लिए आप कोई एम्बुलेंस कर लें, गाड़ी कर लें, ऑटो कर लें, खटिया लें, चौकी लें, जैसे भी हो, जितनी दूरी के हिसाब से कोई फास्ट सवारी लें और जल्द से जल्द अस्पताल में जाके पहुँचाएँ और उन्हें बताएं कि इनको सांप काट लिया है। इस बीच में उसको कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं दें और अल्कोहल और कॉफ़ी चाय तो बिल्कुल ही नहीं देना है। खाली पेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट में इसलिए भी कि कुछ लोगों को सांप काटने के बाद उल्टी जैसी शिकायत होती है, पेट में दर्द होता है। तो अगर वो खाने पीने की देंगे तो उल्टी से उसको नुकसान हो सकता है या एस्पिरेट करने की संभावना है। और सबसे बड़ी चीज़ है टूर्निकेट ना लगाएं। टूर्निकेट मतलब कोई धागा, कोई रबर का बैंड लोग अनजाने में या डर के मारे बहुत टाइट करके पैर को पासते हैं। ये कैसे टूर्निकेट को गलत टेक्निक से बांधा जाता है, मैं इसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखला रहा हूँ। तो आइए, इतना करने के बाद अब हमारा अगला होगा कदम कि हम पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप जा सकते हैं, सदर हॉस्पिटल में जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हॉस्पिटल की बात मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अभी के टाइम में लगभग हर हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर या मेडिकल कॉलेज में AVS सुई
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लगभग जो पॉइजनस स्नेक से जो लोग काटे जाते हैं उनमें 15 से 20 वायल की आवश्यकता पड़ती है, जो 1 घंटे के अंदर पड़ना चाहिए। वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बाहर में उसको उतना खरीदना महंगा हो सकता है, और बहुत लोगों को एवीएस कैसे दिया जाता है आम लोगों को टेक्निक भी नहीं मालूम है। हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाने के पहले और प्राथमिक उपचार करने के दौरान एक शब्द को आप याद रखें, आपको याद रहने में आसानी होगी और आप उस विक्टिम की ज़्यादा मदद कर पाएंगे। वो शब्द है राइट, RIGHT। इसमें पहला वर्ड R का मतलब होता है रीएश्योर द पेशेंट। आप इस बात को रीएश्योर करें कि जितनी भी सर्पदंश की वारदातें होती हैं उसमें 80% बाइट नॉन पॉइजनस होता है, वो जहरीले नहीं होते हैं। सिर्फ 20% ही सांप हमारे यहाँ जहरीले होते हैं। वो 2 तरह के सांप हम लोगों के क्षेत्रों में ज़्यादा कॉमन है, कोबरा और करैत, नागराज और करैत, ये ज़्यादा कॉमन है। वाइपर की जहाँ तक बात है, वाइपर पहाड़ी क्षेत्रों में, साउथ इंडिया में या अफ्रीका के जंगलों में ज़्यादा मिलता है। हम लोगों के यहाँ कोबरा और करैत काटने की ज़्यादा वारदात होती है, और काटने से ज़्यादा लोग उससे भयभीत होते हैं। लोगों में ये धारणा है कि सांप काटने का मतलब जमराज ने हमको काट लिया, अब हम गए। और हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि जितना मैंने अपने 40 साल के उपचारों में अनुभव किया है, उसमें इक्का दुक्का पेशेंट की मौत हुई है, और वो ऐसे लोगों की मौत हुई है जो अस्पताल 24 घंटे के बाद पहुँचे हैं। जब पूरा शरीर में उनके जहर फैल गया, उस समय एवीएस कोई काम नहीं करेगा। मगर जो लोग भी 4 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच गए, मैं इस 4 घंटे को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिमेंबर दिस गोल्डन वर्ड, 4 घंटे के अंदर, काटने के 4 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंच गए आप, और एवीएस आपको दिया गया, गारंटेड है, कोबरा हो, आप करैत हो या कोई सांप हो, आपकी जान बच गई, आप मरने नहीं जा रहे। और खुशी की बात है, ज़्यादातर स्नेक बाइट नॉन पॉइजनस है, और नॉन पॉइजनस के सांप से कोई हानि नहीं होती है। 24 घंटा उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जो ओझा गुनी जो लोग क्लेम करते हैं कि मेरे झाड़ फूंक से सांप सब कटिया ठीक होता है, वो पॉइजनस स्नेक नहीं होता है, वो नॉन पॉइजनस स्नेक का बाइट होता है। वो मरीज़ अपने आप ठीक होता है, और इसका पूरा श्रेय वो लोग अपने सर पर लेते हैं। खैर, तो राइट वर्ड का माने समझें। R का मतलब रीएश्योर द पेशेंट, कि ताकि उसके अंदर भय और डर कम हो। आप कहें कि हम लोग आपके साथ हैं, हम हैं, आप लोग लेके जल्द से जल्द अस्पताल में लेके चल रहा हूँ, आपको इंजेक्शन पड़ेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एश्योर करेंगे कि आपकी जान नहीं जा रही, बच रही है। और रास्ते में कोई दवा देने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ अपना पहुँचाएँ। दूसरा वर्ड है आई का मतलब होता है इमोबिलाइज। आई वर्ड से होता है इमोबिलाइज, जो मैंने बताया प्राथमिक उपचार में। ऐसे मोटा कूट या मोटा कोई लकड़ी पतली सी बाँह के पीछे या पैर के नीचे डाल करके कपड़े से लपेट दे, जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई गई है, ताकि उसमें हरकत नहीं हो। और उसके बाद होता है GH का मतलब होता है गो टू हॉस्पिटल, ये थर्ड है, आप अस्पताल लेके जाएं। और T का मतलब होता है टेल, अपने डॉक्टरों को बतलाएं कि आपके मरीज को क्या हो रहा है, कितना देर पहले काटा, आपके पेशेंट को कमजोरी है कि नहीं, आपके पेशेंट को देखने में दिक्कत हो रही है कि नहीं, उसकी आंखें खोलने में तो दिक्कत नहीं रही है, जिसको टोसिस बोलते हैं, वो आँख आधा खुला आधा बंद या आँखें बंद भी हो सकती है, वो पलकों की अपना कमजोरी के कारण। और हाथ पैर में ताकत की कमी है कि नहीं, उल्टी हो रहा है कि नहीं, पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं, डायरिया हो रहा है कि नहीं, या कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ये बात की पूरी जानकारी दें। और उसके पहले कभी एवीएस का इंजेक्शन उसको दिया गया है कि नहीं, एवीएस की सुई से कभी रिएक्शन हुआ था कि नहीं, ये सब जानकारी आपको डॉक्टरों को देनी पड़ेगी। हॉस्पिटल में वहाँ पर जो इमरजेंसी में डॉक्टर होते हैं, पेशेंट को बात पूछने के बाद एसेस करते हैं। एसेस करने का मतलब होता है कि वाकई में इसको सांप ने काटा है,
और सांप ने काटा है तो पॉइजनस सांप ने काटा है कि नहीं, पॉइजनिंग का फ्यूचर है कि नहीं। सांप के काटने पर वो उस साइट को देखना पसंद करेंगे और वहाँ पर सांपों के 2 दांत के निशान आपको दिखाई पड़ेंगे जहाँ पर पेशेंट को काटा गया है, और ये दांतों के निशान आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। और अगर नॉन पॉइजनस सांप होगा तो मल्टीपल बाइट, 2 से ज़्यादा और एक आर्क के रूप में दिखाई पड़ेंगे, वो भी स्क्रीन पर दिखलाया जाएगा। और फीचर से वो लोग अगर पॉइजनस है तो माइल्ड ग्रेड का है, मॉडरेट ग्रेड का है कि सीवियर पॉइजनिंग है। ये आप ग्रेडिंग करने के बाद उनको AVS का डोज फिक्स करने में आसानी होती है। और तीसरी चीज़ वो देखते हैं कि पेशेंट को कोई सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है कि नहीं। सपोर्ट का मतलब इसको शॉक में पेशेंट है कि नहीं, ऑर्गन फेलियर में है कि नहीं, सांसों की तकलीफ़ है कि नहीं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फेलियर में तो नहीं जा रहा है पेशेंट, इसको ऑक्सीजन की दरकार है कि नहीं, पानी की बोतल की दरकार है कि नहीं, खून की दरकार है कि नहीं, पेशेंट को वार्ड में रखना पड़ेगा या ICU में रखना पड़ेगा। ये सब आकलन करने के बाद वो लोग जल्द से जल्द AVS इंजेक्शन देने का इंतज़ाम करते हैं। AVS इंजेक्शन आम तौर से 10 वायल या मैक्सिमम 20 वायल की आवश्यकता पड़ती है। अस्पतालों में 20 वायल को 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाल करके 1 घंटे के अंदर पास किया जाता है। जल्द से जल्द, जितना जल्द AVS उसके खून में जाएगा वो उसके अंदर जो जहर है ब्लड में उसको एंटागोनाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उसका जहर को ख़त्म करेगा। इसके पहले कि वो जहर उसके टिश्यूज़ में, हार्ट में, किडनी में फिक्स हो, जड़ पकड़ लेवे, उसके पहले उसका विनाश हो जाएगा। ये ज़रूरी है। AVS देने के बाद, सपोर्ट सिस्टम को देखने के बाद, तब हम लोग वुंड की केयर करते हैं। अगर वुंड बहुत गंदा है या फिर भी कुछ धूल वगैरह है, सोप वाटर से साफ़ किया जाता है। कोई एंटीसेप्टिक वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है और एक क्लीन बैंडेज से उसको ढक दिया जाता है। उसमें कोई एंटीबायोटिक वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और AVS देने के बाद टेटनस की इंजेक्शन पड़ना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये फील्ड में वारदात होती है, उस वुंड के कारण उसको भविष्य में टेटनस नहीं हो, वो पड़ना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक पड़ना कोई आवश्यक नहीं है। और उसके बाद अगर सपोर्ट की कोई आवश्यकता है अस्पतालों में, एज पर नीड उनको दिया जाएगा। और 99% केस में आपको दवाएं अस्पताल में फ्री में मिल जाएंगी, बिना 1 पैसा खर्च किए हुए। अगर कभी स्टॉक में नहीं है तो मार्केट में भी ये दवा उपलब्ध है, लेके आप अपने मरीज दिखला सकते हैं। तो इतना करने से आपकी पेशेंट की जान सुरक्षित रहेगी। जहर की पूरे ब्रह्मांड में एक ही दवाई है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, इंडिया में, AVS, और भी उचित डोज में। 1-2 वायल से नहीं होता है, 20 वायल अपना देना पड़ता है। AVS में कभी कभी रिएक्शन भी होता है, इसकी डॉक्टरों को जानकारी रहती है और वो लोग AVS देने के 1 घंटे तक पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। और अगर कोई रिएक्शन के लक्षण होते हैं तो उसके लिए एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एविल आवश्यकता अनुसार वो लोग उसको देते हैं कि अगर रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन बहुत ही कम केस में देखने को मिलता है। अगर होगा तो उसका इंतज़ाम हॉस्पिटल में वो अपना पहचानते हैं। इसके बाद मैं आपको सबसे अंत में ये बात करना चाहता हूँ कि सर्पदंश ना हो, उससे हम लोग कैसे बचें। उसके लिए है कि चूँकि मैंने बताया कि हमारे मज़दूर वर्ग के लोग, हमारे किसान जो खेतों में काम करते हैं, मकानों में काम करते हैं, तो उनकी सर्पदंश से सुरक्षा के लिए अगर वो हाथों में रबर के ग्लव्स पहन के काम करें तो हाथों की काफ़ी सुरक्षा हो जाएगी। सर पे गमछा बांध लें और गम बूट मतलब ऐसा जूता जो नी जॉइंट तक, ठेहुने से थोड़ा नीचे तक रहता है, जिसको पहन के हम लोग बरसात में चलते हैं, वो गम बूट करके अगर फील्ड में काम करते हैं तो खुदा ना खास्ते अगर पैरों के ऊपर से सांप पास भी करता है तो उनको कुछ हानि नहीं होगी। जैसे हेलमेट पहन के हम लोग मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं सर की सुरक्षा के लिए, किचन में काम करते समय एप्रॉन पहना जाता है, उसी तरह हाथों और पैरों में सबसे ज़्यादा सांप काटते हैं। हाथों को आप अगर ग्लव से ढक के, पैरों को जूते से ढक के काम करते हैं तो सांप की वारदात काटने की बहुत घट हो जाएगी। तीसरी चीज़ है, खाली पाँव कभी भी नहीं चलें, ख़ास तौर से सनसेट के बाद, रातों में, शाम में। कुछ लोग घूमने के लिए या शॉर्टकट से झाड़ी से जाते हैं, उसमें अगर जाना हो तो आपके हाथ में टॉर्च होनी चाहिए
और आपको सांप का डाउट हो तो उससे बच के निकल जाएं, उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। छेड़छाड़ करेंगे तो वो डर के मारे आपका पीछा करेगा और हो सकता है काट ले। शौचालय की व्यवस्था हर गांव में हो गई है, मगर कहीं कहीं देखा जाता है कि संध्या होने के बाद लोग फील्ड्स में या बाहर में शौच के लिए जाते हैं। ऐसे में भी सांप काटने की पूरी संभावना है। खास करके संध्या होने के बाद खुले जगह में शौच के लिए ना जाएं, ये खतरे की घंटी है। और चौथी चीज़, जो लोग ज़मीन पर सोते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग ज़मीन पर भी सोते हैं, उस समय भी सांप काटता है। मैंने जितने भी सांप के काटने के केस देखे हैं उसमें ज़्यादातर लोग मरीज़ ये कहते थे कि ये आदमी कल रात में ज़मीन पर सोया था, ज़मीन पर सोने से उसको काटने में सुविधा होती है। ज़मीन की जगह वो खटिया पर या चौकी पर सोते हैं और रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं तो सांप काटने की संभावना बहुत घटेगी। देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पक्के के मजबूत मकान, सेफ मकान बहुत कम होते हैं। ऐसे मकानों में कहीं छेद है तो उस छेद को हमेशा बंद करके रखे रहें। किसी बिल में गलती से भी अपने अंगुली डालने का कोशिश ना करें, हो सकता है कि उसके अंदर सांप हो, आप ना काट लेवे। किसी छेद में हाथ नहीं डालें। तो अगर इन सब बातों का आप ख्याल करेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि आप सुरक्षित रहेंगे और सांपों के रहने के बाद भी सर्पदंश की घटनाएं आपके साथ नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें मैंने बताई हैं ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल बातें होंगी। आप खुद भी इसको ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। और ये एक बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में 40,000 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं, जो हाईएस्ट वर्ल्ड में है। अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो बहुत सारी कीमती जांचें बच भी सकती हैं। आप इसको कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन भी दबाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आनंद से रहें। मैं डॉक्टर गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।